दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब देश के 3 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। लगातार चुनाव प्रचार में डटे हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्थान पहुंचे हैं और राजस्थान की सरजमीन में वो डोर टू डोर पहुंचकर पतंग के निशान पर वोट देने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और एमआईएम के उम्मीदवार को कामयाब करने की बात कर रहे हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब कड़ी सुरक्षा के बीच हैं और गलियों में घूम रहे हैं। मजलिस के पैगाम को लेकर लोगों के पास पहुंच रहे हैं। हालांकि बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब कुछ दिन कबल तेलंगाना में लगातार इसी तरह से चुनाव प्रचार किए। अब तेलंगाना मॉडल प्रचार अब देश के अन्य राज्यों में भी कर रहे हैं। राजस्थान में एमआईएम के उम्मीदवार जमील खान के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं और खास आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पैदल मार्च इस बार कर रहे हैं। ये तो सेहत के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का फायदा है, लेकिन चर्चा का माहौल गर्म भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब बड़े मेहनती हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए और लोगों के अंदर सियासी बेदारी लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जहां लाखों की सभा को संबोधित करते हैं, तो वहीं व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास पहुंचकर उनके दुकान और मकानों के आगे मजलिस का पैगाम लेकर पहुंचते हैं और पतंग के निशान को वोट देने के लिए बताते हैं कि जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपका कोई मसला हल नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रदेश से हम आते हैं वहां पर तेलंगाना हमारे 7 एमएलए हैं। आपको जानकर खुशी भी होगी और थोड़ी तकलीफ भी होगी कि मैंने हमारी एक विधानसभा है जहां पर हमारा एमएलए है कौसर मोइनुद्दीन। उस विधानसभा का नाम कारवान है। उस एक विधानसभा में मैंने अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे कहा 1 साल पहले कि इस पूरे विधानसभा में हमको नई ड्रेनेज की लाइन डालना है। मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि असद भाई कितने एस्टिमेट कितना है? तो मैंने कहा कि सीएम साहब एस्टिमेट ये है। तो उसने देखा और 10 मिनट के अंदर मुझसे कहा कि आप जाइए, कल शाम तक हुकूमत इसकी मंजूरी का ऑर्डर आपको पहुंचाएगी। आपको मालूम, आपको बताना चाहता हूं कि पूरे कारवान के असेंबली हलके में 290 करोड़ की ड्रेनेज की नई लाइन डाली जा रही है, जिसमें वहां पर किले गोलकुंडा भी आता है। क्यों हुआ ये? इसलिए कि वहां पर आपका एमएलए था, मंत्री नहीं था हमारा एमएलए। हम कभी मंत्री बनेंगे, मगर हमने काम करवा लिया। जिस विधानसभा के एमएलए मेरे भाई अकबर हैं, वहां पर उन्होंने ऐसा ही किया। तो गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि 300 करोड़ की नई ड्रेनेज लाइन की मंजूरी दी। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आप देखना वहां पर काम शुरू हो जाएगा। हवा महल में आपको अभी जमील खान ने कहा कि नाले का काम नहीं होता। हमारे पास हमारे 2-3 विधानसभाओं में आप अंदाजा नहीं कर सकते, एसआरडीपी की एक स्कीम है, उसमें हमने 800 करोड़ की नई ड्रेन लाइन में 400 या 500 करोड़ के नई ड्रेन लाइन डला दी है, ताकि जब बारिश होगी तो पानी हमारे घर पर आकर नहीं ठहरेगा, महल्ले में नहीं ठहरेगा, पानी नदी में चला जाएगा। ये उसी वक्त होगा जब आप में शऊर बेदार होगा। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस पार्टी को जिताना हमारी जिंदगी का मकसद है, हम मर भी जाएंगे तो कांग्रेस को वोट डालते रहेंगे, तो फिर आप तकलीफ उठाएंगे। अगर आपको यह बताया जा रहा है कि देखो चुनाव है, बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस का साथ दो, यकीनन बीजेपी को हराइए। मगर आपने बीजेपी को हराया था, आपने कांग्रेस को सत्ता दी। यहां का विधायक मंत्री था, उसने हवा महल के लिए क्या किया? अपने आप से सवाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को मत हराइए, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका हरगिज मतलब तो ये नहीं है कि आप अपने घर में अंधेरा कर लें। आप अपने घर में अंधेरा कर लें, आप हवा महल विधानसभा में तमाम तकालीफ को उठाएं,
हराइए बीजेपी को। हम सिर्फ 10 सीट पर लड़ रहे हैं, 200 के करीब विधानसभा की सीटें। आप 10 में से हमको कामयाब करिए, बाकी की सीटों पर बीजेपी को हराइए। हम आपको बताते हैं कैसा काम करवाया जा सकता है। मगर अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस को वोट डालना है, हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद कांग्रेस के लोग आएंगे और आकर आपको बताएंगे जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है, उसी तरह ये कल से शुरू कर देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी